सारे प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिले। वीडियोस बनाने के लिए ब्रांड्स आपको पे भी करती है। मुझे फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन मिले थे। ब्रांड्स को कैसे अच्छे से पिच कर सकते हो, ब्रांड हमें खुद ही डीएम करेंगे। तो कौन सी कोलैबोरेशन आपके लिए बेस्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड कोलैबोरेशन मिल सके। ये वाली कोलैब आप बिल्कुल ही मत प्रेफर करो। अराउंड 200 फॉलोअर्स थे कि ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलेंगे। मेरे लिए जो भी वर्क किया है वो एजेंसी है। ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिले हैं और लास्ट 6 मंथ में मैंने एक भी स्क्रीन प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किए। सारे प्रोडक्ट्स मुझे ऑलरेडी ब्रांड्स ने भेजा है और ये सारे वीडियोस बनाने के लिए ब्रांड्स आपको पे भी करती है। तो इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगी और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि कैसे आपको भी जल्दी से जल्दी बहुत सारा पेड कोलैबोरेशन मिल सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, चाहे आपके 500 फॉलोअर्स हो या 5000 फॉलोअर्स हो, सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलेंगे। मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके 5 to 6 के फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में, बट उनको अभी क्लियर आइडिया नहीं है कि ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलेंगे और उनके काफी सारे डाउट्स भी रहते हैं। मुझे फॉलोअर्स पहले बढ़ाने पड़ेंगे या फिर ब्रांड्स को ईमेल करना पड़ेगा, हमें खुद जाके पिच करना पड़ेगा, या फिर ब्रांड हमें खुद ही डीएम करेंगे। ये काफी सारे डाउट्स है जो हर क्रिएटर्स के मन में रहता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के ब्रांड कोलैबोरेशन होते हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा और आपको कौन से प्लेटफॉर्म से ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन मिले थे जब मेरे अराउंड 200 फॉलोअर्स थे, ओनली 200 फॉलोअर्स, और मुझे फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन मिला था फ्रॉम डॉट एंड की। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको डिटेल्स में गाइड करूंगी कि कैसे आपको भी बड़े बड़े ब्रांड से कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं ऐसी प्रो टिप दूंगी जिससे आपको जल्दी से जल्दी ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है। फर्स्ट व्हाट इज ब्रांड कोलैबोरेशन। ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है, तो अगर आप इस फील्ड में कम्प्लीटली न्यू है तो ये पार्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है। तो ब्रांड कोलैबोरेशन एक म्यूचुअल डील होती है एक ब्रांड और क्रिएटर के बीच में। तो ब्रांड अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं क्रिएटर को और उस प्रोडक्ट से आपको रील्स या वीडियोस बनाने रहते हैं और उसके बिहाफ में या तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे या फिर आपको पैसे मिलेंगे या फिर कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जब भी ब्रांड्स आपको कोई भी प्रोडक्ट देते हैं उनके लिए आपको क्रिएटिव कंटेंट बनाना पड़ता है। इंस्टाग्राम रील हो गए, पोस्ट हो गए या फिर स्टोरी हो गई, अलग अलग टाइप्स के वो ब्रांड्स के रिक्वायरमेंट रहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही डील क्लोज होती है। तो ये थी ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होती है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशन। ब्रांड कोलैबोरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो वैसे तो आजकल बहुत सारे कोलैबोरेशन आ गए हैं, बट इस वीडियो में मेजरली हम लोग 4 कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बार्टर कोलैबोरेशन। तो बार्टर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि कोई एक ब्रांड है, लेट सपोज डॉट एंड की, तो डॉट एंड की आपको प्रोडक्ट देगी सनस्क्रीन या क्रीम, और उनके लिए आपको एक क्रिएटिव रील या फिर स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा। और इस कोलैबोरेशन में आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ओनली आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट के बदले आपको उनको एक कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट बना के देना पड़ता है, या तो आप अपने वे में बना सकते हो, बट मोस्टली आपको ब्रीफिंग मिलती है कि आपका हुक कैसा रहना चाहिए, स्क्रिप्ट में ये सारी चीजें रहनी चाहिए। वो सारी डिटेल्स आपको ब्रांड देती है। सारी डिटेल्स आपको वीडियो बनाने से पहले मिल जाएंगी और आपको विद इन डेडलाइन ही सारी चीज सबमिट करनी होती है। सो नेक्स्ट इज पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, मोस्टली सब सारे लोग यही चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा पेड कोलैबोरेशन मिले। तो पेड कोलैबोरेशन क्या होता है, जब भी ब्रांड आपको रीच आउट करेगी पेड कोलैबोरेशन के लिए, तो आपको अपनी एक प्रोडक्ट देगी उसके लिए कंटेंट बनाने के लिए और साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये हो गया पेड कोलैबोरेशन। पेड कोई भी एजेंसी या ब्रांड को पैसे नहीं देने हैं, ब्रांड आपको पे करेगी कंटेंट बनाने के लिए। पेड कोलैबोरेशन मेजरली डिसाइडेड होता है कि आपका एंगेजमेंट रेट कैसा है, फॉलोअर्स कैसे है, कंटेंट क्वालिटी कैसा है। ये सारे चीज बहुत ही मैटर करते हैं पेड कोलैबोरेशन में, तभी आपको ब्रांड रीच आउट करेगी या फिर आप ब्रांड को पिच कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे से ब्रांड्स को पिच कर सकते हो तो आपको अच्छे अच्छे पेड कोलैब्स मिल सकते हैं। तो इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप ब्रांड्स को कैसे पिच कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड कोलैबोरेशन मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड कोलैबोरेशन। तो थर्ड कोलैबोरेशन इज गिफ्टिंग। इंडिया में तो इतने ज्यादा गिफ्टिंग पॉपुलर नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि ब्रांड्स, कोई भी ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट देती है एज गिफ्ट। आप चाहे उसका वीडियो बनाओ या फिर स्टोरी बनाओ, या वो आप पे डिपेंड करता है। ब्रांड आपको फोर्स नहीं करती है कि उस गिफ्ट का आप कंटेंट डालो ही, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर ब्रांड आपको कोई भी प्रोडक्ट दे रही है, रिटर्न उनको कुछ ना कुछ आपको डिलीवर करना होगा। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज रीएम्बर्समेंट। इसमें क्या होता है कि ब्रांड आपको पहले बोलती है कि आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करो और फिर आप कंटेंट डिलीवर करो, और उसके बाद आपको ब्रांड रिएम्बर्समेंट मतलब आपको पैसा वापस कर देगी जितना भी आपको प्रोडक्ट में लगा है।
बट मैं पर्सनली ये नहीं करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये वाले कोलैब करो, क्योंकि इसमें बहुत बहुत रिस्की होता है आपके पैसे फंसने के। और दूसरी बात की उनका टाइम रहता है कि विद इन आपको 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज इतनी ड्यूरेशन आपको वेट करना पड़ेगा तब रियम्बर्समेंट मिलेंगे। तो आप ये वाली कोलैब आप बिल्कुल ही मत प्रेफर करो। अगर आपको कोई भी ब्रांड्स आती है तो आप या तो बार्टर कर लो या फिर उनको पेड के लिए अप्रोच करो। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी कोलैबोरेशन आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो बार्टर से स्टार्ट करो। बार्टर इज अ ग्रेट वे टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो आपको पोर्टफोलियो भी बिल्ड करने पड़ेंगे। तो जितने भी आपको बार्टर कोलैबोरेशन मिल रहे हैं सबके अच्छे से वीडियो बनाओ जैसे कि वो आपको पेड मिले हो। ऐसा नहीं कि बार्टर को एज अ बार्टर ट्रीट नहीं करना है। अब बार्टर भी मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको पोर्टफोलियो और प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। आपके फॉलोवर अप टू 2 या फिर 3K है तो आप तब तक बार्टर कर सकते हो। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो बनाते हो, बहुत इंगेजिंग है, आपकी एंगेजमेंट रेट बहुत हाई है, जैसे अबव 7 या 8 है, तो आप उसके बाद आप पेड कोलैबोरेशन की तरफ मूव कर सकते हो। बट उससे पहले आप बार्टर कोलैब करो और उसमें अच्छे से आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करो। कौन कौन से ऐप से आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। तो फर्स्ट इज ओपा। ओपा एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ऐप है जहां आपको पेड या फिर बार्टर कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। इसमें आपको इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना पड़ता है और वो ऑटो फेच कर लेते हैं कि आपके कितने फॉलोवर्स है और उस फॉलोवर्स में आपको कौन कौन से ब्रांड डील्स मिल सकते हैं। और दूसरा है पल्प की। इसमें आपको मिनिमम 2K फॉलोवर्स चाहिए रहते हैं ब्रांड डील्स क्रैक करने के, तभी आपको यहाँ पे बार्टर या फिर पेड कोलैब मिलते हैं। इसके अलावा काफी अदर एप्स भी है जैसे कोफ्लुएंस, जीसीसी। बट ऑनेस्टली मैं ऐप्स प्रिफर नहीं करती हूँ। मैंने अभी तक उतने ऐप्स ट्राई नहीं किए हैं। मेरे लिए जो भी वर्क किया है वो एजेंसी है। एजेंसी से मुझे बहुत सारे पीआर्स अभी तक मिल चुके हैं, मोर देन 50 पीआर्स मुझे अभी तक मिल चुके हैं। तो मैं एजेंसी की भी सारी डिटेल्स अब बताती हूँ आपको कि कौन कौन सी बेस्ट एजेंसी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, उनके व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन सी ऐसी बेस्ट एजेंसी है जो मेरे लिए वर्क की है और आपके लिए भी वो वर्क कर सकती है। तो मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दूंगी, जितनी भी एजेंसीज है मैं यहाँ पे लगा दूंगी। आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो और उनका एक व्हाट्सअप कम्युनिटी होती है तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर उनका इंस्टाग्राम चैनल भी होता है, वहाँ पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जब भी न्यू कोलैबोरेशन आते हैं तो वो लोग एक फॉर्म रिलीज करते हैं और उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स डालने रहते हैं। जैसे आपको अपने नेम डालना पड़ेगा, प्रोफाइल का नेम डालना पड़ेगा, आपकी एड्रेस हो गई, या आपके कितने फॉलोवर्स है, इंगेजमेंट रेट क्या है, ये सारी डिटेल्स आप वहाँ पे फिल करोगे। और अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको कोलैबोरेशन में इजीली मिल जाएंगे। तो कोई कोई एजेंसी ऐसी होती है वो लोग बस अपने स्टोरी पे ही अपडेट डालते हैं। तो मेक श्योर आप उनको फॉलो करो और रेगुलर स्टोरी चेक करो ताकि आप कोई भी नया अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। तो अब बात कर लेते हैं कि आप ब्रांड्स को कैसे अच्छे से पिच कर सकते हो। उसमें आपको अपनी डिटेल्स बताने रहते हैं कि आप कब से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपका निश क्या है, आप ब्रांड्स को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको उसमें लिखना रहता है और अच्छे से एक फॉर्मेट बना के ब्रांड्स को पिच करना रहता है। और हाँ, मेक श्योर करें कि जो भी ब्रांड्स को आप पिच कर रहे हो उनके लिए एक पर्सनलाइज एक पिच तैयार करो कि आपको उनका कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप क्यों उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो और आप उनको क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आप वो अच्छे से आप तैयार करो। एक सैम्पल पिच रेडी करके यहाँ पे लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करके आप ब्रांड्स को पिच कर सकते हो। इम्पोर्टेंटली प्रो टिप कि आप कैसे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ताकि आप जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके और आपको बहुत सारे पेड कोलैबोरेशन और पीआर्स मिल सके। तो फर्स्ट है कि आपको अपनी प्रोफाइल जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है उसको एकदम अच्छे से क्लीन नीटली वे में बिल्ड। ब्रांड को पिच करने से पहले आप अच्छे से 10 to 20 वीडियोस बनाए, रील्स, अच्छी अच्छी रील्स बनाए जिसमें एक क्लीन बैकग्राउंड हो, आप अच्छे से प्रेजेंटेबल लगो और जो भी आप बता रहे हो वो अच्छे से कन्वे करो। ब्रांड को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी तो आपको जरूर पेड कोलैबोरेशन जल्द से जल्द मिलेंगे। और इसके अलावा आप पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। पोर्टफोलियो इस तरह से हो सकते हैं, इसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि आप कैसे इजीली अपने पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो। तो जो भी ब्रांड को आप पिच कर रहे हो मेक श्योर करो कि आप अपना पोर्टफोलियो भी साथ में जरूर अटैच करो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आप अपनी कमर्शियल कैसे डिसाइड करो, कि आप स्टोरी के लिए कितना चार्ज कर सकते हो, रील्स के लिए कितने चार्ज कर सकते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो इसी के साथ अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।